हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं वो चीज़ ख़त्म करने जा रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट। एक्चुअली मैंने ख़त्म तो ये 4 दिन पहले ही कर लिया, पर मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। और मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं बना रहा था। मैं बस नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को नहीं बनानी थी या मेरे पास टाइम नहीं था। सो मैंने प्रोजेक्ट ये तो बना तो लिया है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख के कैसे भी, पर मैं इसको बस एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अभी मेरी वीडियोस कोई देखता नहीं है यूट्यूब पे, पर हमें ये सब काम तो करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। सो जब हमारे पास टाइम है तो हम ये सब काम क्यों ना करें। सबसे पहले हम लेक्सर को देख लेते हैं। तो ये कंपाइलर डॉट टी एस फाइल को अपन देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली कमांड लाइन से एक इनपुट लेगा और उस इनपुट को ट्रांसपाइलर, पार्सर और लेक्सर से पास करेगा। और जब ये इन तीनों से इसको पास कर देगा तो जो आउटपुट आएगा उसको वो console डॉट लॉग कर देगा। जितना टाइम लगा है उतना टाइम प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। कंपाइलर अभी कंपाइलर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहा है, इस सबको अगर हम देखते हैं तो ये 3 फंक्शंस को एक्सेस कर रहा है, लेक्सर, पार्सर और ट्रांसपाइलर। सबसे पहले हम लेक्सर को समझते हैं। तो कंपाइलर के तीनों मेन पार्ट है, लेक्सर, पार्सर एंड ट्रांसपाइलर। लेक्सर क्या कर रहा है, एक्चुअली मैंने कमेंट्स यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को, पर फिर भी मैं आपको एक बार वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये बस एक टाइप स्क्रिप्ट का इंटरफेस है टोकन्स के लिए, ताकि मैं टोकन्स पे थोड़ी इंटेलिजेंस और एरर डिटेक्शन ले सकूं। सो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेक्सर का फंक्शन इनपुट एक स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको करने वाला हूँ। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें कुछ हेल्पर फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं और एक टोकन्स की एरे जो कि जनरेट होगी उसको एम्प्टी एरे बनाया हुआ है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग आई ऐड टू स्पेस टू, ऑलराइट। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐड 2 3 5। एक्चुअली अगर ये हमारे पास आती है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देखें, तो ये क्या करेगा, सबको स्प्लिट कर देगा। सबसे पहले स्प्लिट कर देगा स्पेसेस से। तो इसके अंदर स्पेस ये है, ऐड के बाद में एक स्पेस है, फिर 2 के बाद में एक स्पेस है, फिर 3 है। सो ऐड अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके ये एरे बन जाएगी अलग अलग लेक्स की। सो एक्चुअली ये जो अलग अलग टेक्स्ट है, अलग अलग स्प्लिटेड एलिमेंट्स है एरे के, उनको हम लेक्स बोलेंगे, ठीक है। सो फिर यहाँ पे हेल्पर फंक्शंस होंगे। ये हेल्पर फंक्शंस हम आगे लेक्स करते टाइम पे यूज़ लेंगे। अब हम हर पूरी जो लेक्स की हमने एरे बनाई है अलग अलग लेक्सेस की, उसके थ्रू ट्रेवर्स करेंगे। अगर वो लेक्स एक नंबर है तो हम उसे पुश कर देंगे एज अ नंबर टोकन्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप केवल एक जेसन का ऑब्जेक्ट है सीधा सीधा, जिसमें टाइप नंबर और वैल्यू प्लस लेक्स, यानी कि अगर स्ट्रिंग जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्लस लेक्स लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो नाउ हम वैलिड कीवर्ड। अब मान लो कि ये अगर नंबर नहीं है तो इसका मतलब कीवर्ड है, क्योंकि मेरे पास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस 2 चीज़ें हैं, कीवर्ड्स जो कि हमारे ऑपरेटर्स हैं बाद में जाके, और नंबर्स। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर ये वैलिड कीवर्ड है तो फिर टोकन्स में कीवर्ड और उसका लेक्स पुश कर दो, अदरवाइज एक एरर थ्रो कर दो, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम टोकन्स को रिटर्न कर देंगे। इसके बाद ये पार्सर के अंदर जाएगा। तो पार्सर क्या करेगा, लेक्स का एक ट्री लेगा, उससे एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जनरेट करेगा। जो ये अपना ये इनपुट एरे है लेक्सेस की, टोकन्स की जो एरे है, इसको हम बोलते हैं टोकन स्ट्रीम। इसको लेते हुए वो अब पार्स करेगा, ठीक है, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ये हमने लिया, तो इस केस में ये कुछ ऐसा बनाएगा। जो हमने ऐड 2 3 किया था उसके लिए जो हमारा लेक्स आया था वो ये बना हुआ था। अब जब हमने उसको पास किया तो उसने ऐड, और फिर ऐड फंक्शन टाइप है, और फिर वैल्यू उसकी ऐड ही है, और एक्सप्रेशन क्या है, टाइप नंबर। जो एक्सप्रेशन के अंदर उस ऐड कीवर्ड या जहाँ पे ये फंक्शन की तरह बिहेव कर रही है, ऑपरेटर बोलो, फंक्शंस बोलो, क्योंकि फंक्शंस के अंदर ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इसके अंदर क्या है, एक एरे है, जिस एरे में अलग अलग दूसरे नोड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के। यहाँ पे 2 ही नोड्स हैं हमारे पास, 2 नंबर्स हैं। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, यहाँ पे भी हमने कुछ हेल्पर फंक्शन बना रखे हैं। जैसे ये पीक वैल्यू लेने के लिए, पीक फंक्शन कंज्यूम करने के लिए, यानी कि भाई ये टोकन हमारा एक्सेस हो चुका है, अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है, तो कंज्यूम हो गया। ये पार्स एक्सप्रेशन हेल्पर है और ये पार्स नंबर फंक्शन है। अब इन सब फंक्शंस को आप कोड में देख पाएंगे। एक्चुअली आप इंटरनेट पे जाएंगे, सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 25 लाइन्स ऑफ कोड,
तो आपको ये सारा कोड वहाँ पे दिख जाएगा। आपको मैं समझा रहा हूँ बस वैसे ही। सो मैंने कंज्यूम देख लिया। पार्स एक्सप्रेशन क्या करेगा, अगर ये जो पीक का टाइप नंबर है तो सीधा सीधा पार्स नंबर कर देगा, और पार्स नंबर फंक्शन क्या है, ये सीधा सीधा रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जब कंज्यूम करेगा तो कंज्यूम करते टाइम पे देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, करंट टोकन की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। करंट टोकन ही रिटर्न कर रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है, मतलब पहले रिटर्न कर रहा है फिर इंक्रीमेंट कर रहा है टोकन करंट में, ठीक है। करंट स्टार्ट होता है 0 से, आप देख सकते हैं। सो पार्स नंबर हो गया, कंज्यूम करा तो वो आगे बढ़ गया, लेकिन इसको मिला है वही वाला, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को हमने एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में पुश कर दिया होगा। पुश यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा ही, क्योंकि जब मैं एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ तो पीक डॉट टाइप इज नंबर देन रिटर्न पास नंबर पास कीवर्ड, और पास कीवर्ड जब होता है तभी अपना जो है एक्सप्रेशंस की एरे बनती है। वाइल पीक एरे पुश, ये सब यहाँ पे कमेंट्स आप पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाह रहा हूँ। और फिर जहाँ हमने जो भी एक्सप्रेशंस को पास किए हैं उसकी एरे को हमने रिटर्न। अब ट्रांसपाइलर में चलते हैं भाई फ्रेंड्स। अभी जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है ये आएगा और हमारा सिंपली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे मैंने एक हेल्पर फंक्शन लिया है गेट ऑपरेटर। सो जो टाइप है उसका कीवर्ड का, उसके हिसाब से ये एक जनरेट कर देगा। अब एक्चुअली ये वाला जो प्रोसेस है ना ट्रांसपाइल नंबर, ये तो सिंपल है कि वो अगर नो AST की वैल्यू जो है अगर नंबर है तो वो सीधा सीधा उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ट्रांसपाइल नोड भी सिंपल ही है। हम देखेंगे कि अगर जो है टाइप नंबर है जो नोड का तो ट्रांसपाइल नंबर करो, अदरवाइज ट्रांसपाइल एक्सप्रेशन। अब ट्रांसपाइल एक्सप्रेशन बहुत ही हार्ड है समझने में, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन मेरे को समझने में बहुत दिक्कत आई थी। मैंने एक्चुअली इसको पेन और कॉपी में आपको ट्रेवर्स ही करना होगा इसको समझने के लिए। तो आई होप अगर आप इसको ट्रेवर्स करते हैं, एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग ऐसे तो बनती नहीं है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था ट्रांसफर का। सो आप बस इसको कॉपी पेन में चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये कर क्या रहे, नोड में जो पहले तो ब्रैकेट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है। अब नोड की जो एरे एक्सप्रेशन एरे है किसी भी नोड की, जो कीवर्ड का कोई नोड होगा, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर नंबर है तो ये ट्रांसफर नंबर में जाएगा, अदरवाइज ट्रांसफर एक्सप्रेशन में जाएगा। एक्सप्रेशन का मतलब ये कोई ना कोई कीवर्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड है तो मतलब इसके अंदर एक्सप्रेशन है कि एरे होगी, इसलिए मैंने उसको ट्रांसफर एक्सप्रेशन नाम दिया हुआ है। और फिर उसके हर एक नोड को मैप करना है मुझे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देख रहे होगे आप, और जो अपने पास इनपुट्स आएंगे उनको ऑपरेटर से ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बात देखोगे, गेट ऑपरेटर से इसको ऐड कर देना। अब ट्रांसपाइल नोड फंक्शन में फिर से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो नंबर होगा तो वो सिंपली 3 आ जाएगा। यहाँ पे मान लो अगर नंबर 3 है तो 3 आ जाएगा, लेकिन अगर वो जैसे ऐड के अंदर एक और मल्टीप्लाई अगर मैंने कीवर्ड दे रखा है तो वो फिर से एक एरे जनरेट करेगा, तो वो फिर 2 ब्रैकेट क्रिएट करेगा अंदर ही जाके, और मल्टीप्लाई में 2 और 3 अगर आर्ग्यूमेंट है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यहाँ से जनरेट होगा, फिर वो बाहर आएगा। ऐसे ये एक ट्रेवल्सल ट्री है। तो आपको ये है, अगर हाथों से अगर कॉपी में पेन कॉपी से ड्रॉ करते हैं या अगर पेन टैप से स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट क्रिएट कर रखे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ एक बार कि ये अगर मैं इनपुट देता हूँ तो क्या आउटपुट आता है। ऑब्वियसली आउटपुट हमें पता है कि 2 + 3 + 5 आना चाहिए, और मैंने इसके अंदर PNPM टेस्ट मतलब टेस्टिंग के फीचर्स भी दे रखे हैं अलग अलग। देखते हैं सारे टेस्ट क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो गाइस सारे टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, अलग अलग मैंने यहाँ पे टेस्ट दे रखे हैं। सो सबसे बड़ा फुल कंपाइलेशन ये है, इतना बड़ा कंपाइलेशन, इस सब का कंपाइलेशन भी ये कर रहा है। आप देख भी सकते हो, अगर मैं test.js में जाऊँ लास्ट कंपाइलेशन में हमें ये आउटपुट मिलना चाहिए इस इनपुट के थ्रू, और यही एक्चुअली हमें मिल रहा है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। वीडियो बहुत ज़्यादा बोल दिया ना मैंने। ठीक है गाइस, ऑल राइट। कहाँ से बंद करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग।